हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो हमारी क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th के कॉमर्स के लिए या फिर मैं कहूँ बिजनेस स्टडीज़ के लिए हमारा है एक एक्सटेंशन है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारी वीडियो में उस टॉपिक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में पढ़ा था व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हमारी थर्ड वीडियो में फॉर कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ वी आर गोइंग फर्दर कि हम जो बिजनेस मैनेजमेंट यूज़ करते हैं बिजनेस में, वो मैनेजमेंट हम किस एनवायरनमेंट में किस एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं। दस एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ जो लोग जिनके साथ हम काम करते हैं, जो फोर्सेस जो हम अप्लाई करते हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेस में काम करने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से ही टेक आउट हुए हैं। नंबर फर्स्ट फीचर इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो भी बाहरी फोर्सेस, जो भी हम फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर हैं, उन सबका टोटल, उन सबका सम हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। दैट सेकंड इज योर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब है, स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर, कोई पर्टिकुलर क्रेडिटर, कोई पर्टिकुलर कस्टमर या कोई पर्टिकुलर कंपेटिटर जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, दैट इज स्पेसिफिक। जनरल मीन्स जो जनरल थिंग्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते थे, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड इज जो इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स ये सारे फैक्टर्स, ये सारी फोर्सेस, ये सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर ये नहीं होंगे तो शायद हम बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें कंपटीशन नहीं मिलेगा, हम बिजनेस में अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे, अपने आप को इनोवेट कैसे करेंगे? दैट इज environment only. Next is dynamic. Dynamic means environment is dynamic, it keeps on changing. हर चीज़ डेली डेली टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ, अगर आप कहते हैं समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं बढ़ा सकते, एक अच्छे बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। इन द सेम वे अगर आप नहीं चेंज होंगे अपने बिजनेस, अपनी टेक्नोलॉजी को अकॉर्डिंग टू कस्टमर टेक्नोलॉजी अगर उसे चेंज नहीं करेंगे, दैन आप बिजनेस में बूम या ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स हमारा बिजनेस बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब हमारे आजकल का जो एनवायरनमेंट है बहुत अनसर्टेन है। हम इसे जज नहीं कर सकते कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन इसके इम्पैक्ट के लिए थोड़ा बहुत रेडी रह सकते। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। जब एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ा जा सकता है। अगर इसके एस्पेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकआउट किया जा सके तो इट कैन बी स्टडीड। नेक्स्ट इज योर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स कि ये एक पर्टिकुलर रीजन से, एक पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेटेड होता है। अगर मैं इंडिया में काम कर रही हूँ, अगर मेरा बिजनेस इंडिया में, तो मैं इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना काम करूंगी। अगर मेरा इंडिया बिजनेस इंडिया के बाहर है तो मैं अपने बिजनेस का जो वर्क है वो उसके अकॉर्डिंग कर। दैट इज इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास आता है स्वॉट एनालिसिस की कुछ बातें। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के पास होती हैं पूरे टाइम पीरियड में, उनको उसे बेनिफिट उठाना, अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली टेप करना, टेप मीन्स उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उनको इकोनॉमिकली नॉलेजेबली इनको यूज़ करना। रैपिड चेंजेस, जो डायनामिक चेंजेस हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में होते रहते हैं, उसको कंटिन्यूसली पढ़ना, उनको स्कैन करना और उनको फेस करने के लिए रेडी रहना। एंड प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन करना, प्लानिंग फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी बनाना कि कैसे अपने बिजनेस को आगे हम ग्रो कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंपनीज परफॉर्मेंस। आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। बिकॉज अगर आप सारे एनवायरनमेंट को, सारे एस्पेक्ट्स को, सारे फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, प्रॉपरली रीड करेंगे, प्रॉपरली स्टडी करेंगे, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। जहाँ आपको पता होगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो वहाँ आप अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर पॉलिसीज के थ्रू और प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू। नेक्स्ट वो द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिक लोगों की बातें करते हैं, कस्टमर, ओनर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, योर यूनियन, योर कंपेटिटर्स। एंड नेक्स्ट इज योर जनरल एनवायरनमेंट, ये हमारे जनरल थिंग्स। हम लोग पढ़ेंगे अभी जनरल एनवायरनमेंट के बारे में, बिकॉज ये स्टेक होल्डर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये जनरल एनवायरनमेंट, ये जनरल एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। हम इन जनरल फैक्टर्स को बोलते हैं डायमेंशंस
या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपकी कंट्री की पॉलिसीज होती हैं जो एक बिजनेस फर्म को इफेक्ट करती हैं कि आपकी कंट्री में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आपकी कंट्री में क्या इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महंगाई दर। आपकी कंट्री में किस रेट से लोगों की इनकम चेंज होती है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल बहुत जल्दी बढ़ रहा है या बहुत जल्दी कम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आपकी कंट्री को इफेक्ट करते हैं कंट्री की गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, वो सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के सामने अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर कर सकता है और कंस्ट्रेंट्स भी। कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है थ्रेट्स भी ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट इज योर सोशल एनवायरनमेंट। मीन्स आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, आप सोसाइटी को फूड ऑफर करते हैं, सोसाइटी को गुड्स ऑफर करते हैं। अगर वो सोसाइटी इतनी एजुकेटेड नहीं है, अगर वो सोसाइटी के हिसाब से आप गुड्स ऑफर नहीं करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। तो आपको सोशल एनवायरनमेंट को रीड करते हुए उस पर्टिकुलर सोसाइटी को फूड या फिर उस पर्टिकुलर सोसाइटी को अपना गुड सर्व करना है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, ऑफ एनी बिजनेस। लाइक कि ये हमारे बिजनेस को नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है कि एक बिजनेसमैन अगर उसे ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजिकली डिजिटली, तो उसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे जो सिल्क फैब्रिक्स है जो है उसको ट्रेडिशनल फैब्रिक को आर्टिफिशियल फैब्रिक ने रिप्लेस कर दिया है। लाइक कि आजकल लोग जो कपड़े प्रेफर करते हैं वो चाहते हैं कंफर्टेबल हो, जो उन्हें चुभे नहीं, कहीं से धागे निकले ना हो, कहीं से थ्रेड्स निकले ना हो, जो उनको इच ना करें। इन द सेम वे जो आर्टिफिशियल फैब्रिक आता है इट इज लाइक स्किन फ्रेंडली, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा मोटिवेटेड है, ज्यादा उसकी तरफ झुके हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ज्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं। द सेम वे अगर आप चेंजेस को अपने बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, उनको क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर कहीं पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलती है, कहीं पर अपनी ब्रांच खोलती है, तो पहले उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करने पड़ते हैं। और अगर वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको सूटेबल नहीं होते तो वहाँ पे उनका लॉस तो होता ही होता है, बिकॉज जो उन्होंने पूरा सेटअप लगाने पूरी कॉस्ट लगाई है वो सबका लॉस उनको होता है। साथ के साथ उनको उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बैड लॉस की वजह से, बैड ऑर्डर की वजह से जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो बिजनेस की एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और बिजनेस बाकी आपकी बाहर की फर्म्स, फॉरेन फर्म्स भी आपकी कंट्री में आने से घबराती हैं। इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज योर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मीन्स वहाँ के लॉज, हमारी कंट्री के लॉज क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, बिजनेसमैन पे लगने वाले पर्टिकुलर रूल्स क्या होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर द डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इंडिया में फॉलो होती हैं। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा चेंज आपका 1991 में आया था जब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन फीचर्स थे वो आपके थे कि सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस के अंदर रखा जाएगा। 1991 से जो पहले जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया फॉलो करती थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा छूट नहीं दी गई थी। जब प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया था। और अगर उन्हें कोई कंपनी के वो इन्वेस्ट बनानी है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या फिर अपनी कंपनी ओपन करनी है, तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस या फिर कोटा लेना पड़ता था, तभी वो अलाउ होते थे उस पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी कंपनी ओपन करने के लिए। सो इन दैट केस after July 1991 new economic policy, only 6 industries were kept under licensing scheme and the role of public sector was limited to only 4 industries. डिसइन्वेस्टमेंट करी गई जिससे कि पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो सके और प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया और कुछ जगह पर किसी सेक्टर में 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिट की गई, जिससे आपकी फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आएंगी, जिससे आपकी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगी और आपकी इंडियन इकोनॉमी को बूम मिलेगा। सेकेंड इज ऑटोमेटिक परमिशन बस गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। मीन्स आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन करने के लिए। आप डायरेक्टली एज अ कंपनी, एज अ प्राइवेट कंपनी या फिर एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट बेनिफिट्स भी आपको दिए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। साथ के साथ आपकी 3 मेजर पॉलिसीज लॉन्च की गई थी। फर्स्ट इज योर लिबरलाइजेशन, सेकंड इज योर प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज योर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में होता है, लिबरल का मतलब होता है उन्हें लिबरल कर देना, उन्हें छूट देना। किस चीज के लिए छूट देना कि उनके ऊपर अननेसेसरी जो कंट्रोल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन हमने लगाए थे उनको हटा देना, जिससे वो फ्रीली अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सके। उनके ऊपर जो टैक्स रेट लगे हुए थे उन्हें कम कर देना, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना और
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के पास थे, जो पॉलिसीज या फिर जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही जिसमें इन्वेस्ट कर सकता था, अब उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना। BIFS सेट करना जिससे आपकी सिक यूनिट्स रिवाइव हो सके और आप अपने बजटरी डिफिसिट को कम कर सकें और अपने नेशन के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइज होना, बाहर की कंट्रीज को, बाहर के नेशंस को, बाहर की कंपनीज को अपनी कंट्री में आने के लिए अट्रैक्ट करना, उनको बताना कि हमारी कंट्रीज में ऑप्शंस रेडी हैं। अब इन पॉलिसीज को अप्लाई करने के बाद हमारे इंडियन इंडस्ट्री पे, इंडियन बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया, कस्टमर्स ज़्यादा डिमांड करने लगे, बिकॉज जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, फॉरेन कंपनीज होती हैं, वो कस्टमर फ्रेंडली ज़्यादा होती हैं। दे डिमांड की कस्टमर का जो गुड है, कस्टमर की जो प्रेफरेंसेज है, उसको ज़्यादा फॉलो किया जाए। एंड देयर इज रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी है एंड दे गिव द बेस्ट टू द कस्टमर्स। देयर इज चेंज फॉर एवरी नेसेसिटीज, मीन्स कस्टमर्स की डिमांड्स बढ़ रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं। एंड मार्केट ओरिएंटेशन, आप कह सकते हैं कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो मार्केट में फेमस है कि आपको सिर्फ सामान बेचना है, वो कॉन्सेप्ट हट के अब उसकी जगह होगी कि आपको सामान मार्केट करना है। मार्केट करना का मतलब होता है कि सिर्फ कस्टमर को बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर को सामान बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज आपका कस्टमर क्या है? एजुकेटेड है। आज आपके कस्टमर को सब कुछ पता है, ही इज एजुकेटेड, उसको सब चीज़ों की नॉलेज है, ही रिसर्च फॉर एवरीथिंग। अगर आप उसको आफ्टर सेल सर्विस नहीं देंगे तो वो आपका गुड नहीं खरीदेगा। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है हम हमारी बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ेंगे, बिकॉज ये हमारी 12th क्लास में कवर होता है सिलेबस। टिल हियर यू आर कवर्ड विद दिस चैप्टर। आई होप इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल चैप्टर। जनरली भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये सब बातें हम लोग हमारी इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो ये सब बहुत जनरल थिंग्स हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, एक पर्टिकुलर पर्सन अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करता है, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसके साथ एक टॉपिक और कवर होता है इसमें, दैट इज SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, जिसे मैं नाम देती हूँ व्हाट्सएप एनालिसिस, कि व्हाट्सएप एनालिसिस क्या होता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड रीड दिस टॉपिक एंड आस्क योर क्वेरीज वाया कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे हेल्दी।